हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बारे में। दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा जब आप बैंक में किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत बार हमें सुनने और देखने को मिलता है इस सिबिल स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, आइए अब समझेंगे हम इस सारी चीज़ को इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सिबिल स्कोर को समझना चाहें तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो इंडिया के अंदर जब पहले 90s के अंदर जब बैंक्स लोन दिया करते थे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आता था कि किसी भी बैंक के पास सारे बैंक के लोन्स का डेटा नहीं होता था। मतलब कि एक सेंट्रलाइज डेटा नहीं होता था। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे, अगर राम ने ए बैंक से आज लोन लिया, वही राम अगर बी बैंक से अगर लोन ले लेता था तो बी बैंक को ये नहीं पता चलता था कि राम ने ए बैंक से भी लोन लिया हुआ है। जिसकी वजह से कुछ ऐसे केस देखने को मिले जहां पर एक प्रॉपर्टी के ऊपर 5 बैंकों ने उसको लोन दे दिया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स देखने को मिले। और इस सारे फ्रॉड का जो हो रहे थे मार्केट के अंदर, उसमें सबसे बड़ा कारण एक ही था कि बैंक्स को आपस में पता नहीं चल पा रहा था कि सेम बंदे ने दूसरे बैंक से भी लोन लिया हुआ है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सन 2000 के अंदर सिबिल की स्थापना की गई, जहां पर आज की डेट में अगर हम बात करूं तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का क्रेडिट डाटा सिबिल के पास है। मतलब कि कोई इंसान कितना लोन ले रहा है, कौन से बैंक से ले रहा है, ये सारा डेटा सिबिल अपने पास रखता है। तो दोस्तों, सिबिल जब 2000 के अंदर आया और उसने जब क्रेडिट हिस्ट्री जब लोगों की बनानी स्टार्ट करी और आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक सिबिल स्कोर मार्केट के अंदर आ गया है जो सिबिल 300 से 900 तक वेरी करता है, जिसके अंदर उन्होंने स्कोर के बेसिस पे आपको एक अच्छे सिबिल स्कोर क्या होता है और एक बेकार सिबिल स्कोर क्या होता है, इन सब चीज़ों में डिवाइड कर दिया। दोस्तों, अगर हम आगे समझना चाहें इन सारी चीज़ों को, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि एक सिबिल स्कोर को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब कि अगर एक इंसान का सिबिल स्कोर अच्छा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और एक इंसान का सिबिल स्कोर अगर ख़राब है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण जो यहाँ पर होता है वो है आपका रेवेन्यू मिक्स। मतलब कि अगर आपने एक ही लोन को बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ है, मतलब कि आप हमेशा पर्सनल लोन लेते हैं और हमेशा पर्सनली लोन लेते रहते हैं, तो ये आपका एक नेगेटिव फैक्टर होगा सिबिल स्कोर के अंदर। दोस्तों, दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ वो है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। मतलब कि अगर आप हमेशा लोन की तलाश में रहते हैं, मतलब कि आप हमेशा लोन ही लेते रहते हैं, तो ये भी आपकी चीज़ पे, आपके जो सिबिल स्कोर होता है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और आपका सिबिल स्कोर इससे बहुत कम होता है। दोस्तों, तीसरा जो मेजर फैक्टर होता है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ रिपेमेंट्स। मतलब कि अगर आप कोई होम लोन लेते हैं या फिर ऑटो लोन लेते हैं और उसका रिपेमेंट अगर ठीक से नहीं करते हैं तो तब भी आपका सिबिल स्कोर बहुत मेजर ढंग से इफ़ेक्ट होने वाला है। मतलब आज मैं अगर एक लोन लेता हूँ और 1 साल के बाद अगर उसके किसी किस्त में मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो ये मेरे सिबिल स्कोर में बहुत अच्छे से और साफ साफ मेरे को दिखाई देने वाला है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था और इसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर भी बहुत मेजरली इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर सिबिल स्कोर की क्या इम्पॉर्टेंस है और किस तरीके से ये कम होता है। दोस्तों, चौथा बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर है वो है मल्टीपल इंक्वायरीज। मतलब कि जब आप हमेशा लोन की तलाश में रहेंगे और आप कभी ए बैंक कभी बी बैंक के पास हमेशा लोन्स के लिए जाते रहेंगे और वो बैंक हमेशा सिबिल से हर दूसरे महीने आपकी इंक्वायरी करता रहेगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, ये चीज़ भी सिबिल के अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। मतलब बार बार इंक्वायरी आना भी एक नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये 4 चीज़ें समझ में आई होंगी कि सिबिल स्कोर कम या ज़्यादा होने के ये कुछ मुख्य कारण हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 तक वेरी करता है, तो वहाँ अगर 700 750 से ऊपर के अगर स्केल के ऊपर जाते हैं तो वो एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। वहीं अगर इसके नीचे अगर आपका सिबिल स्कोर आता है तो वो उसको एक अच्छा सिबिल स्कोर नहीं माना जाएगा, जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 750 के ऊपर रहता है तो आप हमेशा लोन्स जल्दी पालेंगे और आपको अच्छे और अट्रैक्टिव रेट्स भी मिल जाएंगे और मल्टीपल कंपनीज आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगी।
आई होप आपको ये चीज़ भी अब यहाँ पर क्लियर हो पाई होगी। दोस्तों उसके अलावा दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सिबिल स्कोर जब आप चेक करते हैं तो उसके अंदर नो हिस्ट्री या फिर नो एक्टिविटी भी आ जाती है, मतलब NA और NH। NA का मतलब है नो एक्टिविटी और NH का मतलब है नो हिस्ट्री। अब कोई ऐसा इंसान मैं मान लेता हूं जिसने आज तक अपनी लाइफ के अंदर कोई लोन नहीं लिया है, तो हमेशा उसकी सिबिल स्कोर जब आप जनरेट करेंगे तो वो नो हिस्ट्री के अंदर आएगा। और अगर कोई इंसान ने लोन लिया था, आज से मान लो 5-7 साल पहले कोई लोन लिया था और उसके बाद उसने कोई लोन नहीं लिया और वो उसने वहीं बंद कर दिया था, उसके बाद उसने कोई भी किसी तरीके का नया लोन नहीं लिया, तो वहाँ पर आपके सिबिल स्कोर में आएगा नो एक्टिविटी, मतलब किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। दोस्तों बहुत सारे लोग इसको के मन में डाउट रहता है कि ऐसा नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिस इंसान ने लोन लिया ही नहीं है या फिर उसने कोई नया लोन नहीं लिया है एक लोन लेने के बाद, तो उसके लिए कोई नेगेटिविटी वाली इसके अंदर बात नहीं है। जहाँ तक नो हिस्ट्री की अगर बात रहती है, आप किसी भी एक अच्छी क्रेडिट कार्ड कंपनी से अपना एक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे और उसका 1-2 रिपेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपका सिबिल स्कोर शो करने लग जाएगा, उसकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना, अगर जिन लोगों का NA के अंदर आता है या NH के अंदर आता है, तो वो भी अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाकर अपना सिबिल स्कोर वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से सिबिल की स्थापना हुई और क्या इंपॉर्टेंस है सिबिल का और क्या सिग्निफिकेंस है और मेजर क्या रीज़न होते हैं एक सिबिल स्कोर का अच्छा या बुरा होने के। दोस्तों लास्ट जो टॉपिक पे जिस पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे जनरेट करेंगे, तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी आसान है। आप किसी भी वेबसाइट जैसे पैसाबाजार.com या फिर policybazaar.com के ऊपर जा सकते हैं। मैं इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जहाँ से आप सीधा इनके जहाँ से आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है आप सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना होगा, पैन कार्ड नंबर भरना होगा और साथ साथ अपना नाम वगैरह भरना होगा। जैसे ही आप अपना नाम वगैरह वहाँ पे ये सब कुछ कंप्लीट करते हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इमीडिएटली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो सिबिल स्कोर है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा और आप अपना स्कोर वहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आज की डेट में कितना स्कोर है। ये हर मंथली बेसिस पे अपडेट होता रहता है, तो आप आज की डेट में अपना देख सकते हैं कि क्या आपका स्कोर वहाँ पर दिख रहा है और आप अपने सारे लोन से जितने भी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं उस सिबिल स्कोर के अंदर कि क्या रिपेमेंट्स में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ है या किसी तरीके की और जानकारी उसके अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना सिबिल स्कोर बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा, तो आप वहाँ जाके अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर लें। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सिबिल स्कोर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और क्या इंपॉर्टेंस है एक सिबिल स्कोर की, और किस तरीके से आपको सिबिल स्कोर हमेशा सही रखना चाहिए ताकि आप लोन्स को बहुत ईजिली और अट्रैक्टिव रेट्स पे पा पाएँ। और अपना सिबिल स्कोर कभी भी ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि आपका ये सिबिल स्कोर में हमेशा दिखने वाला है। मतलब अगर आप आज एक रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आप 10 साल बाद भी अगर ये अपना सिबिल स्कोर जनरेट करेंगे तो उसके अंदर ये शो होगा कि आपने 10 साल पहले उस लोन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कर दिया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये चीज़ बहुत सीरियस लगेगी एक सिबिल स्कोर। तो हमेशा अपना एक अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल रखें और अपने एक अच्छे सिबिल स्कोर मेंटेन करें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी दोस्तों। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस आने वाले टाइम में मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो पाए कि अल्टीमेटली एक सिबिल स्कोर की एक इंसान की ज़िंदगी में क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।